हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 यही है ना, ध्यान देगा। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से। 5 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से 2 नंबर बताया था ना शायद। बताए 1 नंबर देखो, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24 वाई जेड माइनस 16xz। ये क्वेश्चन हो गया। इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में हमको लाना है, ठीक है। स्क्वायर के रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरह से लाना है। अब माइनस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हम प्लस वाला सूत्र जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख दे चुके। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है हम लोग का सूत्र, ठीक है। ये हम लोग का सूत्र है। अब इसी पे हम लोग को तोड़ना है, इसको ध्यान दो इधर, इसी पे हम लोग को तोड़ना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, चलो बैठो, उधर बैठो। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको तोड़ना है, तो क्या करेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, 2x स्क्वायर है तो क्या ले सकते हैं 4x स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y स्क्वायर तो प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना माइनस पे, सबसे पहले माइनस पे ध्यान दो, क्योंकि माइनस भी है। तो माइनस कहाँ कहाँ है उस पे ध्यान दो। एक वाई जेड, जहाँ पे वाई जेड है वहां माइनस है, एक्स जेड जहाँ पे वहां माइनस है। लेकिन जहाँ पे, इसमें ध्यान समझना, जहाँ जेड जा रहा है उसको माइनस कर दे रहा है। इसमें जेड है, ये भी माइनस, इसमें जेड है, इसमें ये भी माइनस है। इसका मतलब जेड माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, जेड वाला को माइनस में रखेंगे, तो प्लस -4 जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है 2, और a का मान 2x, b का मान 3y, 2a भी हो गया, प्लस 2bc, 2b का मान 3y और c का मान -4z, 2bc हो गया, प्लस 2c होता है तो 2 और c का मान -4z, और a का मान कितना है 2x, ठीक है। अब इसे सबको हल करके देखो कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर का 4x स्क्वायर हो जाएगा, 9y स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको देखो इतना आ रहा है कि नहीं, 2 दूना 4 3 12 एक सौ आ जाएगा। यहाँ पे देखो गुना करके कितना आ रहा है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 6 चौका 24 वाई जेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 8 दूना 16 एक्स जेड हो जाएगा, यानी ये रूल फॉलो कर जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर के रूप में है ना। तो कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a का मान 2x प्लस b का मान 3y, और ये माइनस में है तो -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर के रूप में आ गया। अब ये पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार गुना 2x प्लस 3y माइनस 4z, और इंटू में 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है, इस तरह से
जिस तरह एक नंबर 2 नंबर बनाए थे फिर से हमको 1 नंबर बनाना पड़ा। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था, 7 देखो मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। ये भी उसी तरह ए प्लस बी का होल क्यू पर सूत्र के ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र का यूज करना हम लोग को। देखो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को बना लेना है। कौन सा क्वेश्चन बता दें? लास्ट। 998 का पावर 3, 998 का पावर 3 है यानी क्यूब। इसको गुना करके नहीं हल करना है। यहाँ पे कह रहा है ना निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, लेकिन उपयुक्त सभी समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकाले, मतलब इसको हल करना है। गुना करके हल नहीं करना है, गुना नहीं करना है। ये तो 3 बार गुना करेंगे मालूम चलेगा कितना लंबा हो गया। पहले इसको 3 अंक का तो हो जाएगा, तो 3 बार गुना करेंगे 998 गुने 998 गुने 998, तब तक गुना होते रह जाएगा। गुना करने में कितना देर लग जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाए, 3 अंक का है तो लंबा हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके गुना करना है, ठीक है। तो देखो सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, ये किसके नजदीक है, ध्यान दो इधर। 998 किसके नजदीक है, जिसमें 0 0 हो, किसके नजदीक है ये? 1000 के नजदीक है ना। तो 1000 के जब नजदीक है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1000 माइनस 2 करेंगे 998 आ जाएगा क्या? पावर 3 है तो इसका मतलब पावर 3। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, पावर 3 है तो पावर 3 रख दे। अब इसे कौन सा सूत्र फॉलो कर रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही सूत्र होता है ना। अब इसी पे हमको इसको विस्तार कर देना है। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ a बराबर कितना 1000 और b बराबर 2। माइनस वाला सूत्र लगा रहे हैं तो सिर्फ b का मान 2 रखना है, ठीक है। अब मान रख लो, अर्थात क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू यानी 1000 का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी कितना है 2 का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो माइनस 3 a का मान 1000 और b का मान 2, 3ab हो गया इंटू a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 1000 माइनस 2। यहां तक क्लियर सभी को? अब इसका पावर 3 करेंगे, 1000 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 1000 गुने 1000 गुने 1000, तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 9 जीरो हो जाएगा ना। 1000 गुने 1000 गुने 1000 करेंगे तो 1000 मतलब कितना, 1 पर 9 जीरो, माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 पर 3 जीरो, गुना ये घटेगा तो 998। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे उतार लो पहले वाला, 9 जीरो हो गया 1 पर, माइनस 8 और यहाँ पे गुना करेंगे 6 से, 6 8 48, ठीक है। यहाँ पे 6 9 54, 54 और फिर 4 58, बच गया 5, 6 9 54 और 5 59, कितना जीरो, 3 जीरो। क्लियर है? अब देखो ये हो गया 1 पर 9 जीरो, माइनस ये दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे ना, ये कितना हो जाएगा
-5 9 8 8 0 0 और 8 कितना हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक है। अब घटाओ, यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये तो सब उतर जाएगा, पहले जितना है इसमें से घटेगा तो यहाँ पे घटा लो, अलग घटा लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिखते चलो 8 0 0 8 फिर 8 9 5, ये घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 8 हटेगा तो 2 9 9 1 फिर 1 0 फिर यहाँ पे 4 और इधर 9 9, ये हो जाएगा ना। 100 हासिल लिया गया ना सब में, तो बस हम लोग का आंसर कितना है 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये हम लोग का आंसर है। चलो अब आंसर मिला लो, दिया इतना आंसर देखो, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नोट कर लो, बस इस तरह से क्यों करना है, नोट कर लो। इससे प्रॉब्लम नहीं ना है, बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देखो 8 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालना है, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को बना लेना है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं पहला, उसके बाद लास्ट वाला भी बताना ही पड़ेगा हमें को, नहीं पहले एक नंबर देख लो, 8 का 1 नंबर, जो 1 नंबर क्वेश्चन है 8 AQ प्लस BQ, 8 AQ प्लस BQ, उसके बाद प्लस 12A² B, 12A² B, और उसके बाद है प्लस 6AB², यही है ना। हमको गुणनखंड करना है इसका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गुणनखंड निकालना है ना, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब पे हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस में है तो प्लस वाला सूत्र लगाओ, सूत्र क्या आता है, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, होता है ना। इस रूप में हम ला देंगे, या फिर चाहे तो इसको गुना भी कर लेंगे, स्क्वायर के रूप में लाने के लिए इसको चाहे तो हम गुना भी कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको गुना होगा 3a² b प्लस 3ab², इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम इस तरह भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो हम सूत्र लिख दिए, अब इसको उसी रूप में उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे हम। सबसे पहले ए क्यू, ध्यान दो इधर, सबसे पहले ए क्यू लाना है, तो ए क्यू मतलब क्या, 2a का होल क्यू, 8 क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बी क्यू, बी मतलब बी क्यू ही है तो बी क्यू का बी क्यू रहने दो, प्लस 3a² b, तो 3a का मान 2a, 2a², 3a² है ना, तो a का स्क्वायर और b है तो b का मान b ही है, प्लस 3ab², तो 3a का मान 2a और b का मान तो b ही है, तो b²। अब यहाँ पे देखो तो जितना है उतना आ रहा है क्या, इसका 8a³ आ जाएगा, ये b³ आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर कर लो, 2 दूना 4, 4 3 12, a² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 3 6,
ए बी स्क्वायर हो जाएगा इसके बराबर, यानी किसका सूत्र है ये, ए प्लस बी का होल क्यों है ना, ए का मान 2a प्लस बी का मान b, 2a प्लस बी का होल क्यू, जब पावर 3 है 3 बार गुना 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया। क्लियर है, बस सूत्र का फॉलो करा देना है, वही हम लोग का आंसर है। चलो नोट कर लो। इतना क्वेश्चन बना लेना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का टोटल ट्राई करके आना, बाकी 9 नंबर 10 नंबर कुछ सिद्ध करने वाला है, सूत्र को सिद्ध करेंगे 9 नंबर, ठीक है, सत्यापित करना है, इसको अगले दिन देखेंगे हम। इसको पहले क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, जितना बने उतना बना लेना। चलो निकालो बायोलॉजी।